नमस्कार, वेलकम टू इनसाइड स्टडी फोरम। आज तारीख है 28 अक्टूबर 2020 और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर है कि अभी हाल ही में किसे गिनी के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है, यानी अभी हाल ही में किसने गिनी के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है। ऑप्शंस हैं अल्फा कांडे, ऑप्शन बी इब्राहिम कैसोरी फोफाना, ऑप्शन सी सिरिल रामाफोसा, ऑप्शन डी जैकब जुमा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अभी हाल ही में अल्फा कांडे ने गिनी के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है। यदि हम बात करें ऑप्शन बी की, इब्राहिमा कैसोरी फोफाना, ये गिनी के वर्तमान में पीएम है। ठीक है, गिनी के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं ये। अब थोड़ी हम बात करेंगे गिनी के बारे में कि गिनी किस कॉन्टिनेंट में है। ये आपके सामने ये अफ्रीका का मैप है। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि अफ्रीका के मैप में यदि हम बात करें तो ये हमारा है वेस्ट अफ्रीका, ये है ईस्ट अफ्रीका, और ये साउथ अफ्रीका है, और ये है नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, और गिनी यहाँ पे हमें ढूंढना है। तो गिनी आप देख रहे हैं यहाँ पे है, दिस इज गिनी। तो गिनी कहाँ पे है? गिनी अफ्रीका में, वेस्ट अफ्रीका में है। ठीक है, और गिनी की अगर हम बात करें गिनी की राजधानी क्या है, तो गिनी की जो राजधानी है वो है कानाक्री। और गिनी की मुद्रा की बात करें तो करेंसी गिनी की कौन सी है? गिनियन फ्रैंक। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। जब भी कोई देश आपके सामने आए, कंट्री आए, तो आप सबसे पहले उसको कॉन्टिनेंट में ढूंढिए, यानी सबसे पहले आप उसको मैप में ज़रूर सर्च करें ताकि आपको याद रहेगा वो कि कहाँ पे है वो। तो आज से आप नहीं भूलेंगे कि गिनी कहाँ पे है। ठीक है, अफ्रीका में गिनी कहाँ पे है? यहाँ पे अफ्रीका में, दिस इज़ द गिनी। तो वेस्ट अफ्रीका में गिनी है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है। तो क्वेश्चन 2 की हम बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में, ठीक है, शीर्ष पर कौन सा स्टेट जो है अभी है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, केरला है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा। ठीक है, अभी हाल ही में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में जो शीर्ष पर स्टेट है वो है हरियाणा। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं एनीमिया के बारे में। एनीमिया क्या होती है? जैसा हम लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड होता है, ठीक है, हमारे शरीर में रक्त होता है, और रक्त में लगभग 55%, 55% जो पार्ट है वो प्लाज्मा होती है। ठीक है, क्या होता है? प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा इसको हम बोलते हैं। और प्लाज्मा में लगभग 92% के आसपास पानी होता है, वाटर होता है। ठीक है, यानी 55% को अगर हम हटा दें तो बचा कितना है? 45% बचा हुआ है। और इसमें आरबीसी होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, उसके बाद डब्ल्यूबीसी होती हैं, इनको हम बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं, और फिर होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, यदि हम बात करें कि प्लेटलेट्स में और डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा क्या होता है और आरबीसी में, तो इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है वो आरबीसी का होता है। ठीक है, आरबीसी का। तो हम बात करते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी जो होती है रेड ब्लड सेल। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि हमारे ब्लड का जो रंग है वो लाल क्यों होता है, तो आप बोलेंगे बिकॉज आरबीसी, रेड ब्लड सेल। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन के पास में आयरन होता है, लोहा। ठीक है, यदि हमारे शरीर में आरबीसी कम हो जाएंगी तो हम बोलेंगे एनीमिया हो गया। और आरबीसी अगर कम होंगी तो इसका मतलब क्या होगा कि हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, और फाइनली जो आयरन है, लोहा, वो कम हो जाएगा। इससे क्या होगा? इससे हमको थोड़ा सा कमजोरी, वीकनेस फील होगा, चक्कर वक्कर हमको आना शुरू हो जाएंगे, और हमको जब हम दोपहर में होंगे तो हमको थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई भी पड़ेगा। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो ऐसा होगा फिलहाल। ठीक है, तो एनीमिया, तो एनीमिया क्या होता है? आरबीसी का कम हो जाना, उसको हम जनरली एनीमिया कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग हरी सब्जियां खाते रहें, आयरन के फूड खाते रहें जिसमें आयरन ज़्यादा हो, एप्पल खाते रहें। ठीक है, तो आपको एनीमिया नहीं होगा। तो हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि अभी हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट ने किसे अपना अध्यक्ष जो है बनाया है।
तो यहाँ पे ऑप्शंस है आपके पास विमल जुल्का, राकेश सिंह, मोहन राम, कमलेश गौर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विमल जुल्का। अभी हाल ही में विमल जुल्का को फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी ने इनको अपना अध्यक्ष बनाया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है कि अभी हाल ही में फोर्ब्स की विश्व सर्वश्रेष्ठ जो नियोक्ता सूची है 2020 की, उस सूची में शीर्ष पर किसको रखा गया है। ठीक है, सैमसंग, नोकिया, सोनी, एलजी। तो इसका करेक्ट आंसर है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सैमसंग को रखा गया। ठीक है, अभी हाल ही में फोर्ब्स की विश्व सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में सैमसंग को शीर्ष पर रखा गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नोकिया, सोनी और एलजी ये किस देश की कंपनी है। ठीक है, कौन सी कंट्री के कंपनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे हम। अच्छा, उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं फोर्ब्स के बारे में। ठीक है, फोर्ब्स जो है वो एक्चुअली इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फोर्ब्स है क्या। तो अगर हम फोर्ब्स की बात करें तो फोर्ब्स जो है वो एक इनकॉर्पोरेट, एक निजी स्वामित्व वाली एक प्रकाशन यानी पब्लिशिंग मीडिया कंपनी है। ठीक है, जिसका मुख्य जो प्रकाशन है वो फोर्ब्स है। ठीक है, पत्रिका मतलब एक साप्ताहिक पत्रिका है वो फोर्ब्स है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट, क्वेश्चन 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है कि अभी हाल ही में नाटो ने किस देश में नया अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, सबसे पहले नाटो क्या होता है, नाटो ने किस देश में नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। ऑप्शंस आपके पास में इंडिया, जर्मनी, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नेटो क्या होता है, व्हाट इज़ नेटो। तो NATO, नेटो की फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकती है, तो आप याद रखेंगे नेटो मतलब N का मतलब होता है नॉर्थ। ठीक है, N का मतलब नॉर्थ, A का मतलब क्या होता है अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक, T मतलब होता है ट्रीटी और O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या बन गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है नेटो। अब ये है क्या, ये उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है जिसे उत्तरी अटलांटिक गठबंधन भी कहा जाता है। ठीक है, ये 30 उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय देशों के बीच एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। आप ध्यान रखेंगे क्या है ये, 30 उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय देशों के बीच एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है, जिसका संगठन यानी जिसको फॉर्म किया गया था 4 अप्रैल 1949 को। ठीक है, यानी 4 अप्रैल 1949 को इसको फॉर्म किया गया था। और अब थोड़ी सी बात करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो नाटो ने अभी हाल ही में किस देश में, तो इसका आंसर है जर्मनी। ठीक है, अभी हाल ही में जर्मनी में एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा, इसका अगर हम बात करें कि नेटो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो आप ध्यान रखेंगे कि नेटो का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, और इसको फाउंड कहाँ किया गया था, इसको फाउंड किया गया था 4 अप्रैल 1949 में। कहाँ पे, वाशिंगटन DC में, US में फाउंड किया गया था इसको। ठीक है, वर्तमान में बात करें तो नेटो के मिलिट्री कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो कौन है, वो है एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें लिखा हुआ है कि अभी हाल ही में सेशल्स के राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार संभाला है। तो आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं, ऑप्शंस हैं वाबेल राम कलावन। ठीक है, राम कलावन। ऑप्शन बी है डैनी फॉरे, ऑप्शन सी है जोसेफ कबीला, ऑप्शन डी है मार्टिन फ्यूलू। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, उससे पहले हम थोड़ी सी बातें करेंगे सेशल्स के बारे में। ठीक है, तो जैसा आप यहाँ पे देखेंगे मैप में, ये आपके सामने हमारी प्यारी सी पृथ्वी है, अर्थ है। ठीक है, और इस अर्थ में ये आपके सामने जो कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट है, ये कौन सा है, अफ्रीका है। अब दोस्तों अफ्रीका से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि अफ्रीका एक खास कॉन्टिनेंट है। ये ऐसा अकेला कॉन्टिनेंट है, एक ऐसा अकेला महाद्वीप है कि जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती, कौन कौन सी, मकर रेखा, विषुवत रेखा और
कर्क रेखा, ठीक है, तीनों गुजरती हैं। तो कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि कितने देशों से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी जो कर्क रेखा है वो गुजरती है, कितने देशों से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है यानी मकर रेखा गुजरती है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल मैप में हम बात करेंगे विशेष रूप से जब हम ज्योग्राफी को डील करेंगे तब। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो सेशल्स है वो कहाँ पे है। आप यहाँ पे देखिए, ये मेडागास्कर है, ठीक है, ये अफ्रीका का एक आइलैंड है मेडागास्कर, ठीक है। और मेडागास्कर के जस्ट अबव जब हम जाएंगे, ये पूरा क्या है, ये पूरा इंडियन ओशियन है, दिस इज इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है ये। और मेडागास्कर के जस्ट अबव हम जाएंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा सेशल्स। बेसिकली सेशल्स क्या है, एक आइलैंड कंट्रीज हैं, ठीक है, यहाँ पे कई सारे आइलैंड्स हैं, तो ये आइलैंड्स मिलकर के सेशल्स फॉर्म करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए, ये मेडागास्कर है, ठीक है। और मेडागास्कर के जस्ट अबव आप देखिए, मेडागास्कर का जस्ट अबव यहाँ पे देखेंगे आप तो ये सेशल्स है, ठीक है। इसको अगर मैं जूम करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स से बना हुआ एक कंट्री है जो इंडियन ओशन में है, लेकिन है किस में, अफ्रीका में आता है, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, सेशल्स क्या है, सेशल्स पूर्वी अफ्रीका से दूर हिंद महासागर में 115, आप यहाँ पे पढ़िए, 115 द्वीपों का एक द्वीप समूह है। यह कई समुद्र तटों, यहाँ पे कोरल रीफ्स बोलते हैं इनको, हिंदी में बोलते हैं प्रवाल भित्तियों, और प्राकृतिक भंडार, साथ ही दुर्लभ जानवरों जैसे विशाल अल्डाबरा कछुआ। अगर आपसे पूछे कि विशाल जायंट अल्डाबरा जो टॉर्टोइज हैं, कछुआ, वो कहाँ पाए जाते हैं खासकर विशेष रूप से, तो वो सेशल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो विशाल अल्डाबरा कछुआ का घर भी है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन हमारा था कि अभी हाल ही में सेशल्स के राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार संभाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वाबिल राम कलावन, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, वाबिल राम कलावन ने अभी हाल ही में सेशल्स के राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है। तो थोड़ी सी बात करेंगे सेशल्स के बारे में। और अगर मैं आपसे बोलूं कि सेशल्स की कैपिटल क्या है, ठीक है, सेशल्स की कैपिटल, तो आप बोलेंगे सर सेशल्स की कैपिटल है विक्टोरिया। क्या है, विक्टोरिया है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि सेशल्स की करेंसी क्या है, वहाँ की मुद्रा क्या है, तो आप बोलेंगे वहाँ की मुद्रा है सेशलोइस रुपी यानी सेशल्स रुपी, ठीक है। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट सेशल्स। अब सेशल्स से हमारे काफ़ी पुराने संबंध हैं फ़िलहाल हमारे भारत देश के, तो इसीलिए सेशल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा हुआ है कि अभी हाल ही में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांस पूरे पूरे हैं, अभी हाल ही में नो मास्क नो सर्विस किस देश में लागू किया गया है, ठीक है। नो मास्क नो सर्विस, काफ़ी अच्छा है ये। तो ऑप्शंस आपके पास में हैं बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा बांग्लादेश, ठीक है। मतलब हमारा पूरी पृथ्वी हमारी है ना, तो इसीलिए बांग्लादेश हमारा है, ठीक है। तो बांग्लादेश ने नो मास्क नो सर्विस को लागू किया है। अब थोड़ी सी बातें करेंगे हम बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की जो पीएम है वो हसीना जी हैं, मतलब शेख हसीना। बांग्लादेश की बात करेंगे तो वहाँ की जो कैपिटल है वो सबको पता है ढाका है, ठीक है। और बांग्लादेश पहले इंडिया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको हम बोल दें कि बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, बाद में फिर इसको बांग्लादेश ये बना, ठीक है। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जो है वो क्या है, आप लोग कमेंट में इसका आंसर ज़रूर करेंगे, ठीक है। और किसने लिखा है। आपसे मैं 2 क्वेश्चन पूछता हूँ कि बांग्लादेश का जो बांग्लादेश की जो राजधानी है, कैपिटल, वो ढाका है, ठीक है। और बांग्लादेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है बंगाली। आप ध्यान रखेंगे क्या है, बंगाली, क्योंकि ये बंगाल से, जो बंगाल था उसको सेपरेट करके ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश बनाया गया था, तो इसीलिए बंगाली वहाँ की भाषा है ऑफिशियल। फ़िलहाल वहाँ की जो लोकल लैंग्वेजेस हैं वो और सारी हो सकती हैं। तो अगर हम बात करें कि बांग्लादेश की करेंसी क्या है, तो यहाँ की करेंसी है टका, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं अब्दुल हामिद, ठीक है।
और यहाँ की जो पीएम हैं वो हैं शेख हसीना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे अबाउट बांग्लादेश। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।